बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिया का जो है वो बेहतरीन तरीका इस्तेमाल और बेहतरीन वक़्त किस वक्त हम अपनी गंदम की फसल पर यूरिया जो है वो खाद डालें या किस वक्त उसकी एप्लीकेशन करें या किस किस वक्त गंदम की फसल को यूरिया खाद जो है वो चाहिए होती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में भी बड़ी डिटेल से बताया है कि यूरिया जो है वो गंदम की फसल को किस वक्त चाहिए होती है। तो दोस्तों, फिर से दोबारा इस चीज़ को हम जो है ना मज़ीद लोगों की जो है वो क्लियरेंस के लिए, ताकि ज़िम्मेदार भाइयों को अच्छे तरीके से ये बात जहन नशीन हो जाए। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो दोबारा से बता रहा हूँ। दोस्तों, तो वजह से सुनिएगा, दो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि गंदम की फसल जो है उसको जो यूरिया डालने का बेहतरीन तरीका कार क्या है, उसकी मैं वजह भी बताऊंगा उस तरीके की कि आप जिस तरीके से डाल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। और दूसरी जो बात दोस्तों, गंदम की फसल को जो यूरिया है वो किस किस स्टेज पर जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये कहते हैं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम इस तरह की मालूमाती वीडियोस जो फसलों से मुतल्लिक बना रहे हैं वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाएं। दोस्तों, मेरी जो है हर वीडियो किसी ना किसी रेफरेंस बेस्ड होती है। वैसे ही मैं आपके साथ जो है ना वो बात नहीं करता, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बाकी कुछ फील्ड का जो तजर्बा है वो दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद जो मज़ीद जो खालिस तरीन जो नॉलेज निकलता है, ज़्यादातर जो है ये किताबों से एक्सट्रैक्ट किया, फिर ज़िम्मेदार भाइयों के तजर्बात सुने, उनकी राय ली। उसके बाद दोस्तों जो फाइनल जिस मैं हतमी नतीजे पर पहुंचता हूं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, ताकि तमाम ज़िम्मेदार जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन पैदावार ले सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूरिया किस स्टेज पर जो है वो गंदम की फसल को ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों, जैसा कि यूरिया का हम अमल दखल देख लेते हैं कि यूरिया पौधे को किस लिए चाहिए। यूरिया के अंदर होता है दरअसल नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन दोस्तों जो है वो क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल जो आप पत्ते का सब्ज रंग देखते हैं वो क्लोरोफिल की एक मादा होता है जिससे पत्ते का हमें सब्ज रंग नजर आता है। तो क्लोरोफिल के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो दोस्तों उससे खुराक बनने का अमल जो है वो चलता है। जब खुराक बन जाती है तो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो खुराक चली जाती है, और उससे पौधे के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो पत्ते बनते हैं, पौधे की डंडी बनती है, उसके अलावा सिट्टा बनता है या दाने बनते हैं, शगुफी यानी कि प्रोटीन बनने के अमल में। और दोस्तों, इस अमल में नाइट्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, फास्फोरस हो गई, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, ये थोड़े थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है। जो बुनियादी ज़्यादा मिकदार में फसल को या पौधे को चाहिए होती है वो 6 एलिमेंट्स हैं। उसमें दोस्तों NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। लेकिन जितने भी हमारे जो हैं वो साइंटिस्ट हैं या ज़राई महारा सिर्फ इन 3 पर तवज्जो देते हैं, NPK। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूँ NPK के अलावा जो 3 बहुत बड़े मेजर जो हमें मुफ्त में कुदरत की तरफ से मिलते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। ये दोस्तों हमें तोहफे में अल्लाह की तरफ से मिले हुए हैं। इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, यानी कि अगर आप हिसाब लगा लें तो जो 70% पौधे का हिस्सा होता है ना वो पानी का बना होता है, और पानी होता है H2O, यानी कि उसमें हाइड्रोजन होती है। तो दोस्तों, ये हमें फ्री में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अल्लाह पाक दे रहा है, तो हमें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, नाइट्रोजन का मैंने आपको अमल बता दिया कि जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस और पौधे का वजूद, यानी कि ईंटों के तौर पे, जब जैसे ईंटें होगी ना और बीच में जो गारा लगाते हैं वो फास्फोरस का गारा लग गया, ईंटें नाइट्रोजन की बनी होगी। इसे जितनी ईंटें लगती जाएंगी पौधा कद करता जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये तो हो गया कि पहले जो है इनिशियली नाइट्रोजन का रोल ये है। तो दोस्तों, जब आपने नाइट्रोजन को डालना है बिजाई के टाइम, आप अगर नाइट्रोजन को यूरिया को डालेंगे तो जो पहला टिलर बनेगा, पहला तीला निकलेगा, वो नाइट्रोजन ही उसको चाहिए होगी। अगर वहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी तो तीला बहुत छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, या फिर मतलब ऐसा मरियल सा तीला निकलेगा। अगर नाइट्रोजन नीचे डाल देंगे तो तीला अच्छा निकलेगा। तो पहली बिजाई के टाइम आपने नाइट्रोजन को लाजमी डालना है। दूसरा दोस्तों, जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल है बहुत अहम, बहुत क्रिटिकल स्टेज है, यानी कि जब पहले पानी के साथ, जब पहला पानी आपने लगा रहा है, पौधा टिलर्स बना रहा है, उस वक्त दोस्तों नाइट्रोजन का दूसरा इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, कोशिश क्या करें, नाइट्रोजन को किस्तों में इस्तेमाल करें। एकदम अगर आप नाइट्रोजन का छट्टा लगा के पानी लगा देंगे दोस्तों, नाइट्रोजन जो है वो ज़ाया हो जाती है, या लीच डाउन कर जाती है, या फिर अमोनिया की फॉर्म में गैस की शक्ल में ऊपर को उड़ जाती है।
تو دوستوں کوشش کریں کہ آدھی قسط میں وہ جو ہے نائٹروجن کا چھٹا کریں. اگر آپ کی کمزور زمین ہے 1 گٹو بجائی کے ٹائم لگا لیں. اگر آپ کی زمین درمیانی ہے 1.25 گٹو لگا لیں. اگر آپ کی زمین طاقتور ہے تو آدھا گٹو بھی آپ کا نائٹروجن کا جو ہے وہ 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے. دوستوں پہلے پانی کے ساتھ آپ اسی طرح جب پہلا پانی لگا دیں, پہلا پانی غور سے سنیں, پہلا پانی لگانے کے بعد اب کوئی دوست جو ہے نا وہ ویڈیو میں یہ سوال نہ کرے کہ پانی سے پہلے لگائیں کہ بعد میں لگائیں. تو دوستوں بہتر یہی ہے کہ پہلا پانی لگانے کے بعد جب زمین پانی پی لے تو گپ شڑ کر دیں. تو پانی سے پہلے کیوں نہیں لگا سکتے دوستوں؟ اس کی بھی ایک بڑی خاص طرح کی وجہ ہے. جب آپ چھٹا کر کے اوپر سے پانی لگائیں گے تو پانی جب اس کے اوپر جیسے آپ گرم توے پہ جو ہے وہ پانی کا چھٹا ماریں گے شو کر کے جو ہے وہ بھاپ نکلے گی. تو اسی طرح دوستوں جب یوریا کے اوپر پانی گرتا ہے تو وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے یا پھر زیادہ نیچے چلا جاتا ہے, پانی کے ساتھ گھل کے کچھ اڑ جاتا ہے, کچھ ریچ ڈاؤن کر جاتا ہے. تو اس طرح ہماری نائٹروجن جو ہے وہ دوستوں ضائع ہو جاتی ہے. اب دوستوں تیسرا اور آخری استعمال, جس وقت آپ کی گندم کی نالی پھول جائے یعنی کہ پیٹ میں سٹا بن جائے, جب آپ تیسرا پانی لگانے لگیں گے دوستوں اس وقت یوریا کا آخری استعمال جو ہے وہ آپ نے کر دینا. اس وقت بھی احتیاط سے کیجیے گا, صرف 1/2 گٹو بہت ہے کیونکہ اس وقت یوریا کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پودے کا میکسیمم وجود بن چکا ہوتا ہے. صرف دوستوں مختلف پروسیسز کو چلانے کے لیے جو ہے نا وہ یوریا کی ہم آخری اپلیکیشن کرتے ہیں تاکہ جو دانہ بن رہا ہے اس میں پروٹین جو ہے وہ پوری بنے, دانہ کا سائز جو ہے وہ بہترین بنے. تو دوستوں یہ 3 جو مرحلے ہیں یعنی کہ بجائی کے وقت کا 20 سے 25 دن کا اور اس کے بعد 70 سے 75 دن یا 80 دن جب گوب کے مرحلے پر ہو, 50 سے 90 دن تک بھی دوستوں چلا جاتا ہے, یہ یوریا کا نائٹروجن کا بہترین جو ہے وقت استعمال ہے. تو دوستوں کوشش کریں کہ یوریا کا استعمال جو ہے وہ پہلا پانی جب آپ نے زمین کے پہلا بجائی کے وقت جب آپ نے کر دیا تو وہ مٹی کے نیچے چلی جائے گی نا یوریا, تو وہ پانی لگنے سے اڑے گی نہیں. دوسرا استعمال دوستوں جب گپ شٹ میں کریں گے اس سے بھی, جب گپ شٹ کے اندر گارے میں آپ یوریا پھینکیں گے تو وہ بھی نہیں اڑے گی. تیسرا استعمال دوستوں پانی لگا کے اسی طرح آپ چھٹا کر دیں, لیکن تیسرا استعمال یوریا کا بہت سمجھداری کے ساتھ کرنا ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فصل میں کوئی پیلا پن نہیں ہے تو پھر تیسرا استعمال رہنے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکا پیلا پن ہے, گروتھ رکی ہوئی ہے, پھر 1/2 گٹو جو ہے وہ 1 ایکڑ پہ لگا دیں. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.